friends, in this video we will do mock test 3. Let's start mock test 3. The first question is, in which of his books does Bede wrote about Cadman? In which of his books does Bede wrote about Cadman? The answer is Ecclesiastical History of the English. Ecclesiastical History of the English. ये आप अपने आप आंसर करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है कैसा चल रहा है, आप कितना कर चुके हैं, तो इसलिए अपने आप ही ट्राई करें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री? हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री? द वेनरेबल बीडे. द वेनरेबल बीडे. तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं, इसलिए मैं कई बार ट्विस्ट करके सेम ही क्वेश्चन डाल रही हूँ, तो डोंट वरी. द वेनरेबल बीडे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड Contanian Library fire happen? When did Contanian Library fire happen? The answer is October 1731. October 1731. The next is, the Exeter book deals with. The Exeter books deal with the history of. Answer is the history of Anglo-Saxon and their literary tradition. The history of Anglo-Saxon and their literary tradition. The next question is, how many events do the poem Beowulf has? कितने events है poem Beowulf में? 3 events. 3 events. The next question is, what is the wife's lament about? What is the wife lament about? White lament किसके ऊपर है? Exile. White lament is about exile, देश निकाला. The next question is, what was the Christian belief in Anglo-Saxon period? What was the Christian belief in Anglo-Saxon period? मैं इसके 4 ऑप्शंस आपको, जो हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे करेक्ट मॉक टेस्ट वाली, उसमें दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी आप चारों क्वेश्चन पढ़ें और आप कंफ्यूज हो जाएं. तो अगर आपको आंसर आता है तो आप खुद ही अपने माइंड में अपने आप ही आंसर सोच लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर में. इसीलिए क्वेश्चंस आपको नहीं दिए गए हैं, तो उसमें आप आंसर्स आपको 4 ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो उसमें आप टेंशन ना लें. आगे जो वीडियोस होगी मॉक टेस्ट हम करेंगे, अभी तो ऐसे ही करेंगे, उसके बाद में जो मॉक टेस्ट करे जाएंगे, जो लाइव वीडियोस हम करेंगे, उसमें आपको ये सारी 4 ऑप्शंस के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन हम करेंगे. तो मॉक टेस्ट ये हमारा 3rd मॉक टेस्ट है. एंग्लो सेक्शन पे ही 3rd मॉक टेस्ट है, तो सोचिए कि 75 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं इन वीडियोस में, 3 वीडियोस में. सिर्फ एंग्लो सेक्शन में हम टारगेट लगा के चल रहे हैं कि 4,000 to 5,000 तो करने ही करने हैं. तो इसीलिए कोई भी वीडियो स्किप मत करें, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें. 1 मंथ ही रह गया एग्ज़ाम का, डेट एक्सटेंड हुई है तो देख लेना आप UGC नेट के फॉर्म भरने की. तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट वाज द क्रिश्चियन बिलीफ इन एंग्लो सेक्शन पीरियड? द आंसर इज, सोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर बॉडी. ये एक बिलीफ था. Happiness is only an earthly thing. No immortality except the name behind you. Name behind you. Name behind you. Okay. The next question is, which of the following is the most valued member in Anglo-Saxon society? Which of the following is the most valued member in the Anglo-Saxon society? Answer is Scoops. Scoops are the most valued member in Anglo-Saxon society. The next one is, which poem is the first known example of a dream vision? Which poem is the first known example of a dream vision? The answer is The Dream of the Rood. The Dream of the Rood. ये जल्दी इसीलिए करवा रही हूँ कि जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते रहे 1-1, 2-2 घंटे का, इसलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहती आपका टाइम. तो इसीलिए आपको सिर्फ वही जल्दी से जल्दी मटेरियल आपका रिवीजन भी हो जाए, आपका प्रिपरेशन भी हो जाए, ऐसी वीडियोस डाली जा रही है. मेरी सारी की सारी वीडियोस ऐसी है, उसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है आपका. जल्दी से जल्दी आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं कितना तक
इसमें मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। उस हिसाब से अपना टारगेट जो 1 मंथ का रहता है वो आप कर सकते हैं। और जो सिलेबस की बात है तो सिलेबस हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई नो अभी बहुत सारा रहता है। ब्रिटिश लिटरेचर पे मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा था कि बहुत लंबा भी है और डिटेल में मुझे कराना था। बाकी हम जो करेंगे अमेरिकन इंडियन वो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएंगे, चाहे एक दिन में 2 या 3 वीडियोस डालनी पड़े। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, वो मेरा हेडेक है। मैं आपका सिलेबस टाइम टू टाइम करवा दूँगी, नो इशू। तो आप इसीलिए मैंने अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं ताकि आपको जो डर लग रहा है वो ना हो और आपका साथ के साथ तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इलिनी जूलियाना द फेट्स ऑफ द एपिस्टल्स वेर साइन बाय द पोएट। तो इनमें किसने साइन किया है? द पोएम्स इलिनी जूलियाना द फेट्स ऑफ द एपिस्टल्स वेर साइन बाय द पोएट। द आंसर इज सेनीवुल्फ। द आंसर इज सेनीवुल्फ। द नेक्स्ट इज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ क्या है? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा सरमन्स एंड सेंट लाइफ्स, बिब्लिकल ट्रांसलेशंस है एंड ट्रांसलेटेड लैटिन वर्क है। ट्रांसलेटेड लैटिन वर्क, तो ये आपको याद रखना है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में क्या है। तो 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से ABC का ऑप्शन होगा। तो आपको ABC जो करेक्ट है वो लाइन में लगाने हैं। तो आपको ये टिक करना है। सरमन्स एंड सेंट्स लाइफ, बिब्लिकल ट्रांसलेशन मतलब बाइबल का जो ट्रांसलेशन है उनमें से स्टोरीज जो ली गई है, एंड ट्रांसलेटेड लैटिन वर्क। The next question is, which of the following is the major poetic manuscript which is also known as the Manhunt? Which of the following is the major poetic manuscript which is also known as the Manhunt? The answer is the Junius. The answer is the Junius. The next question is, which of the two poetic figures mainly used in English, mainly used in old English poetry? तो कौन से 2 पोइटिक फिगर्स है जो इंग्लिश पोइट्री में यूज़ किए गए हैं? द आंसर इज कैनिंग्स एंड लिटोटस। कैनिंग्स एंड लिटोटस, तो ये आंसर इज कैनिंग्स एंड लिटोटस। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है। और जो अभी फेस्टिवल्स के वजह से थोड़ा डिले हो गया था तो वो आगे कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ना हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 वीडियोस एक दिन में डाल के उसका जो हमने लॉस किया है वो हम पूरा करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट फेमस एंग्लो सेक्शन राइडल्स आर फाउंड इन द बुक। द मोस्ट फेमस एंग्लो सेक्शन राइडल्स आर फाउंड इन द बुक द एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। द एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक Christian poetry Andreas and Elena are found? In which of the following book Christian poetry Andreas and Elena are found? The answer is the Versilli. The answer is the Versilli. The next question is, which of the following poems are found in the Exeter book? Which of the following poems are found in the Exeter book? Guthlac and Juliana. Guthlac and Juliana. The answer is Guthlac and Juliana. The next is, which of the following book contains the section Christ 1, Christ 2 and Christ 3? तो कौन सा है जो बुक है जिसमें ये सेक्शन है Christ 1, Christ 2, Christ 3? The answer is the Exeter book. The Exeter book. The next question is, in which book the poem Dream of the Rood is contained? ये जो क्वेश्चंस है इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना है एग्ज़ाम में। तो इतना एंग्लो सेक्शन पीरियड के लिए सफिशिएंट है जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो इनको जल्दी से जल्दी एक क्विक रिवीजन ज़रूर करें, एग्ज़ाम के टाइम पे सेव करके रख लें। जो ये जो मॉक टेस्ट है वो ज़रूर सेव करें लिस्ट में, लाइन में, ताकि आपको जल्द से जल्द मटेरियल आपके सामने हो और आप उसको सॉल्व कर पाए। द नेक्स्ट इज, इन विच बुक ऑफ द ड्रीम ऑफ द रूड इज कंटेन? द वर्सिली। द वर्सिली। द नेक्स्ट इज, विच रिलीजियस डिबेट पोएम इज द लॉन्गेस्ट पोएम कंटेन इन द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट? तो कौन सा ऐसा रिलीजियस डिबेट पोएम है जो सबसे लंबा है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में? द आंसर इज द क्रिस्ट एंड सैटन। आंसर इज क्रिस्ट एंड सैटन।
The next question is, how many fragments are there in the Old English text mythology? How many fragments are there in the Old English text mythology? The answer is 6. 6. कितने fragments है? 6. The next question is, who translated Holy Scripture? तो किसने translate किया है Holy Scripture को? The answer is Alfric. Alfric. The answer is Alfric. The next question is, who is known as the father of English history? Who is known as the father of English history? ये क्वेश्चन में रखूँगी, आपको करना है ये आंसर. कमेंट में ज़रूर आंसर करें, इसको लिखे 2 बार, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी आपको स्टार्टिंग में जो थर्ड क्वेश्चन था शायद यही था कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री. वेनरेबल बीडे. वेनरेबल बीडे. तो क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कहीं पे भी कुछ भी आपको दिमाग में रखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेल्प्स बियोवुल्फ अगेंस्ट द ड्रैगन? हु हेल्प बियोवुल्फ अगेंस्ट द ड्रैगन? जो बियोवुल्फ अपिक है उसमें किसने हेल्प की थी बियोवुल्फ को ड्रैगन में लड़ने के लिए? द आंसर इज वुल्फगर. द आंसर इज वुल्फगर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज मोत्रदत्त? Who is Motradat? The answer is a wicked queen of legend. A wicked queen of legend. The last question is, the wife lament is written in first person, second person, third person, none of this. इस टाइप के आंसर आएंगे, आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन. इसमें इसलिए मैं आंसर तुक्का मारना नहीं है, बिल्कुल भी तुक्के से हम चलते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए. वरना आप सोचते हो अरे मुझे ये आता है, तो इसलिए इनको ना देख के एक बार अपना रिवीजन ज़रूर करें. एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इम्पोर्टेंट है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें. और जो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो अभी जो 15 दिन है उसमें भी जो आपका मटेरियल है वो डालना शुरू कर देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी. तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, आपको सिर्फ इतना ही सपोर्ट करना है. प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मोटिवेशन मिले, हौसला मिले, और हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करें और इजीली क्रैक हो जाएगा. डोंट वरी, अच्छे से तैयारी अपने जैसे बिल्कुल एक कंटिन्यूशन में अपना प्रिपरेशन करते रहे, उसको स्किप ना करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे.